नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम युद्ध में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे और आप जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप साथ के साथ आंसर देने का कोशिश भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होता है तो क्या होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देखेंगे MgO प्लस H2O इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, MgOH का होल 2 बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें आंसर में गलत दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन में मिला नहीं है, हालांकि ये ऑप्शन होगा लेकिन ये अगर ऐसे रहे तो होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH का होल 2 और क्या रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्नीशियम जलाते हैं तो क्या बनता है। तो मैग्नीशियम जलाते हैं तो S बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छा विद्युत सुचालक है। तो आपके पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, लकड़ी और कोयला। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ग्रेफाइट। क्यों होता है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का आम नाम क्या है। आम नाम मतलब कॉमन नेम। सल्फर का कॉमन नेम क्या है, तो सल्फर का कॉमन नेम क्या है, गंधक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ब्राइम स्टोन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइम स्टोन, और ऐसे हिंदी में गंधक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कांच क्या है। कांच मतलब ग्लास। ग्लास क्या है, आपके पास ऑप्शन है उच्च तप्त ठोस, अति शीतित द्रव्य, अति शीतित गैस, अति तप्त द्रव्य। तो देखिए ये क्या है, तो कांच ग्लास क्या होता है, ग्लास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव्य। ये क्या होता है, सुपर कूल्ड, COOLED और लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। एलपीजी का मुख्य घटक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य घटक कौन है, मुख्य पूछ रहा है, मुख्य मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, ब्यूटेन होता है, जो 95% तक उसमें होता है। अच्छा, एक चीज और, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, जब ये इसका रिसाव हो जाता है तो ये हमें गंध जैसा महसूस होता है। तो वो गंध क्यों महसूस होता है, क्योंकि इसमें इथाइल मरकैप्टन मिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, यह यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज किससे बनता है। कागज किससे बनता है, तो कागज किससे बनता है, पौधे की सेलुलोज से बनता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है पौधे की सेलुलोज से, पौधे की फूल से, फलों के रस से, पौधों के प्रोटीन से। तो ये बनता किससे है, पौधों के सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। 10 मोल जल का द्रव्यमान, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। 1 मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू 10 हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से अधिक भारी होती है? तो ऑक्सीजन से अधिक भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक संपीड्य होगा? अधिक संपीड्य, देखिए यहाँ पे ये संपीड्य दिया हुआ है। संपीड्य क्या क्या मतलब हुआ? संपीड्य का मतलब हुआ कंप्रेसिबल। इस संपीड्य का कंप्रेसिबल, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा? गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है? तो देखिए वही कपड़ा जल्दी आग पकड़ेगा जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, और कार्बन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सूती में होता है, तो सूती में जल्दी पकड़ेगा। आप पॉलिस्टर या नायलॉन में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जल्दी आग पकड़ता है सूती का कपड़ा। देखिए इमल्सन को निम्न में से किसका कोलाइड कहते हैं? इमल्सन को निम्न में से किसका कोलाइड कहते हैं? तो ये कहते हैं तरल में तरल का। किसका कहते हैं? तरल में तरल का, यानी लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज का बना होता है? तो रॉक साल्ट किस खनिज का बना होता है? तो ये बना होता है सोडियम का। साल्ट सोडियम NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। क्यों कहते हैं मार्स गैस? क्योंकि मार्स मतलब होता है दलदल, और दलदल जहाँ होता है वहाँ मीथेन गैस निकलता है, इसलिए मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन करता है अल्फा बीटा गामा विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपके पास ऑप्शन है सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है किस खनिज के द्वारा? आपके पास ऑप्शन है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या हेमेटाइट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हेमेटाइट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोहा जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो लोहा और ऑक्सीजन मिल जाता है, और उस लोहे में जितना ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो मिले हुए ऑक्सीजन का भार जितना होता है उतना बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा, देखिए नीला थोथा को और हम लोग क्या कहते हैं? तूतिया भी कहते हैं। और ये होता है, और इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है? CuSO4। ये एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ कॉपर Cu है, S सल्फर है, और O ऑक्सीजन है। यहाँ कहीं से भी कार्बन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो सामान्य ताप पर द्रव्य कौन सा होता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए
जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इससे अगर टेम्परेचर और कम होता है तो ये बर्फ के फॉर्म में चेंज होने लग जाता है, और जैसे ही बर्फ के फॉर्म में चेंज होने लगता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मिनिमम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस तत्व के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो किस तत्व के द्वारा? तो स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं में कौन सी गैस होती है? तो मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये थे 25 केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप हमसे जुड़ सके। धन्यवाद।